सीताराम सीताराम देखो हमारे संत जी हैं जिनका वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं। उसको साले दे रहा है जिसकी चाहे बाप के एक करके टुकड़ा पानी की जगह नहीं है। जय श्री राम जय श्री राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम सीता चलो हो गया। 3 4 4 लड्डू। हाँ ये सभी संतों के आज जो है भंडारा है। आप लोगों को घर बैठे हम जो है वीडियो डालेंगे, आप देखिएगा किस तरह संत लोग जो पंगत करते हैं। अभी जो है लड्डू और बहुत सामान परस गया और जो कुछ रहेगा सिर्फ ये संतों का भंडारा हो रहा है। संत सेवा से बढ़कर संसार में कछु नहीं है। हाँ इस समय हम जो है बहुत अच्छे महात्मा हैं। उनकी कुटी टूटी फूटी कुटी है, उसको हम दिखाएंगे। उनको कुछ कंबल वम्बल जो है देने का विचार कर रहे हैं। उनके पास कंबल वम्बल नहीं है, तो जब हमको कोई सूचना मिलती है कि किसी महात्मा के पास जो सामान नहीं है उन्हीं के पास मैं पहुंचाते हैं। क्योंकि संत से बढ़ कर के मैंने संत दर्शन और संत सेवा और राम नाम का जप, ये 3 चीज़ से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। इस तरह से आप लोगों को जो है संतों का दर्शन कराते हैं और संत दर्शन से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। वैसे भी कहावत है, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमारे भक्त की सेवा करते हैं उसको तुरंत जो है भगवान जल्दी दर्शन देते हैं और जल्दी कृपा दया करते हैं। और संत दर्शन से सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए संतों की अपार महिमा है। ये ब्रह्मकुंड है। ये ब्रह्मकुंड की ऐसी महिमा है। यहाँ पर राम जी स्वयं आकर के माने ब्रह्मा जी यहाँ यज्ञ किए थे, वहीं ये ब्रह्मकुंड है। यहाँ एक महात्मा जी है, ये सामने टीना उना डाले हुए हैं। इन्हीं महात्मा जी का आपको दर्शन भी कराएंगे, कुछ सत्संग भी लेंगे और कुछ कंबल वम्बल उनको देंगे, कुछ दक्षिणा विदाई भी देंगे। अब चलते महाराज जी का दर्शन करते हैं। महाराज जी कहाँ बैठेंगे? चोट लग गई महाराज जी, वो चोट के बाल तोड़ हो गया ये है। गुफा है क्या महाराज जी? ऊपर नहीं सरकार। अच्छा अच्छा, लाइट नहीं है? दिखाओ थोड़ा, लाइट दिखाओ अंदर दिखा दो। रुकिए, लाइट खुल गई। हाँ ये देखिए महाराज जी के गुफा जैसा जो है रूम है। अरे बहुत लंबा है क्या महाराज जी? अरे ये देखिए गुफा जैसा है। यहाँ महाराज जी संत लोग कैसे रहते हैं। ये क्या है? अच्छा ये वैसे है कुछ मैंने, हमको गुफा तो नहीं। ये देखिए गुफा है कैसे, देखो महाराज जी का लकड़ी उकड़ी की तरह है। किस तरह देखो ये घुन भी मैंने खा गई, किसी समय ये गिर भी सकता है। तो आप लोगों से प्रार्थना, ये देखिए महाराज जी का इधर दिखाई, ये पूरा जो है पूरी जो है माने कुटी, गिरा हुआ। ये कुटी जो है पूरी गिर रही है। तो महाराज जी अब देखो ये भी गिर रही है।
दीवार में भी दीमक, देखो ये पूरा दीमक उमक खा गया, ये किसी समय गिर सकती है। और महाराज संत जी ये तो पूरा कट ही गया, ये किसी समय गिर सकती है, संत के ऊपर भी गिर सकती है। तो अब हमारे पास तो इतना पैसा रुपया नहीं है कि इनकी हम व्यवस्था करें। अब इसमें यदि आप लोग चाहें तो महाराज जी की कुटिया बनवा सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो है लकड़ियाँ जो है एकदम गिर गई हैं, और दीवार ये कच्ची दीवारें हैं बहुत पुराने। लेकिन अब चलो, अब आप लोग जो है यदि सहयोग करें तो जल्दी हो जाए। तो इस तरह देखो महाराज जी किस तरह जर्जर जो कुटियाँ हैं, इस तरह से आप लोगों में प्रार्थना है कि संत की जो है आप मदद करिए और इनकी कुटी बनाने के लिए आप प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे संतों की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सीताराम अच्छा, सीताराम। ये महाराज जी का ये कुटी है, देखिए ये भी टीना है, कुछ अंदर तो मान लो जैसे तैसे खपरेल है। ये होगा गिराओं का मतलब है, अच्छा, सब बनाओ का मतलब है। अब ये पूरे महाराज जी कहना है कि इसको सब गिराना है, लेकिन गिराओगे तो पैसे इतना कहाँ पाएंगे? आप लोग देखो, आप लोग जो हो, हाँ, तो इस तरह अब हम संतों के कहाँ लिए लाए जाएं? हैं। आप लोग सब आप लोग हैं। बैठे, कहाँ बैठे? यहीं बैठते हैं। बैठ जाओ, हाँ। आप बैठिए ना, दोनों जन मैं संग- बैठो, ये बैठो। ना मेरे बगल में बैठना पड़ेगा ना। ओके कहते, चलो अब बैठते समय का वो आ जाओ, इधर बैठिए। અહીંયા मैं आके हम बैठ मैं भाई आ जाओ, हाँ, उठे बैठे तो मैं मैं कैसे बैठूं? चालू चलो। हाँ, उसको काट दो ना। खोल दिए है। हाँ, इस समय है बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। इनकी कुटी उटी तो गिर रही है, क्या गिर बहुत माने जीर्ण शीर्ण है। यदि आप लोगों की प्रार्थना है, यदि हो सके तो महाराज जी की मदद करिए। ब्रह्मकुंड में रहते हैं और बहुत पुराने महात्मा हैं, आप देख ही रहे हैं। तो महाराज जी की कुछ सेवा करना चाहते। ये महाराज जी कम्बल है, ये महाराज जी 100 रुपया दक्षिणा है। फिर हम कभी 85 का हूँ, 85 साल। अच्छा अच्छा, महाराज जी कितने बरस के आप हैं? 85 साल। ये हमारे महाराज जी 85 बरस। नाम महाराज जी क्या है? हरिशंकर दास। हरिशंकर दास जी महाराज जी का नाम है। 85 बरस के हैं। जी हाँ, 2001 जुलाई में आ गए मैं। अच्छा अच्छा, यहाँ कितने बरस हो गए चित्रकूट में? 84 साल का। मैंने 84, 16 और 16, 25, 40, लगभग 40 साल आपको यहाँ रहते हो। रहते हाँ। तो हमारे महाराज जी को ये ब्रह्मकुंड में, इस चित्रकूट में जो है लगभग 40 बरस जो है रहते हुए तपस्या करते। तो पहले तो महाराज जी ये कैसे रहे? तो पहले तो ये सब ना बना रहा होगा। हाँ, पहले पहले पुराने वाला बना रहा पीछे, पुराना बना रहा, यही बनवाए यहाँ। इसको अभी टीना उना डलवा जी हाँ। ये पुराना टीना है, जैसे तैसे जहाँ टूटा फूटा मिल गया उधार पुधार वैसे बना लिए हैं, बाकी कोई खास इसमें नहीं है। तो महाराज जी का, तो महाराज जी आपको पहले क्या खाते पीते रहे हैं? यह मैं अनाज खाता हूँ। अच्छा अच्छा, महाराज जी हमारे जो है, लेकिन ये बड़ी गुफा से मिलता है। कहाँ से अन्न कहाँ से मिलता है? बड़ी गुफा से। अच्छा अच्छा, महाराज जी का राशन तो काम चलाओ थोड़ी बहुत मिल जाता है, लेकिन और ऊपरी, और ये सिलेंडर विलेंडर कैसे भरवाते हैं? जैसे आप आ गए तो महाराज सिलेंडर भरवा दिया, अच्छा 3 तला भरवा दिया। अच्छा। तो महाराज जी का जैसे कुछ समय से जैसे साग सब्जी इसका कैसे पूर्ति होती है? साग सब्जी मिल जाती है, लाओ पर से। अरे खरीदना पड़ता है। हाँ। तो हमारे महाराज जी को साग सब्जी है, चाहे सिलेंडर है, ये सब कमियां जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, ये हमेशा महाराज जी को कमी बनी रहती है। कुछ माने आटा दाल तो जैसे तैसे जहाँ तहाँ से काम चल जाता है, लेकिन साग सब्जी, सिलेंडर और कुछ अपना निजी के। ठाकुर जी भी पधारे हैं। जी हाँ, कहाँ है? ठाकुर जी उठो तो है रहे हैं, अच्छा, तब गदयाल यहाँ वहाँ कह के धर के जाएंगे, तब वो हिम्मत नहीं पड़ती उठा के धारो में। तो ठाकुर जी क्या है, महाराज जी ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, अब ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पा रही है। तो ठीक है, जो सेवा नहीं होते तो किसी मंदिर में जो है बुजुर्ग महात्मा दे देते हैं। ये भी भगवान, क्योंकि भाई भगवान की, यदि भगवान को हम अपने पास रखें तो उनका जो है सेवा होना चाहिए। अब बुजुर्ग महात्मा मान लो तबीयत खराब हो, कुछ हो गई, तो कहाँ सुबह उठ भी नहीं पाएंगे। तो पहले तो महाराज जी आप जब बढ़िया जवानी थी जी। तो आप 3 बजे उठ जाते रहोगे। और 5 परिक्रमा 6 परिक्रमा लगा रहे हैं दिन भर में। अच्छा, ये कामता नाथ जी? जी हाँ। अच्छा, और राम नाम भी जपते रहे? जी हाँ। तो कितना जप लेते थे उस समय? भाई ये इतना बता पाई कितना जप लिया था। अच्छा हाँ। हाँ, तो हमारे महाराज जी क्या है, जब शुरू में थे, हाँ, जब माने जवानी थी, शरीर मजबूत था, तो रोज 5 या 6 परिक्रमा करते थे। तो उसके साथ माला भी फेरते रहे? जी हाँ। माने परिक्रमा और माला। जी हाँ। तो महाराज जी परिक्रमा भी करते थे, माला भी फेरते। वैसे नियम है कि 8 घंटा या 9 घंटा में, 8 घंटा या 10 घंटा में, 8 घंटा में 1 लाख राम नाम का जप हो जाता था। और यदि 10 घंटा तो 1.25 लाख राम नाम का जप हो जाता है। तो उस समय विशेष जो महात्मा अनुष्ठान पूर्वक रहते थे, सभी 1 लाख राम नाम का जप कर ही लेते थे। जी हाँ। बल्कि ज़्यादा हो जाता था। हाँ, यह गिनती तो भाई नहीं, हम गिनती नहीं पापा रहा। नहीं, गिनती
महात्मा करते भी बहुत कम है, कोई अनुष्ठान होता तभी गिनती कर। तो ये महाराज जी आपको ये कामतानाथ जी के बारे में कुछ बताइए। अब मैं ना बता पाऊँ। अच्छा चलो उसका, तो महाराज जी आप कैसे महात्मा बने अब यही बताइए। हम हाँ 2000 जुलाई में हम्म, मैं एक काम करत रहे, जी तब उनसे मुझसे झगड़ा हो गया थोड़ा। जी तो कहा हट जाओ हमारे, तो मैं कहा 2011 में हट जाए। हट के यहीं आ गए हम। तो साल भरे के बाद हम्म, श्री हमारे शिव रामदास जी गुरु आए। आज जो शरीर छूट गए जी ना। हाँ, हाँ तब नहीं से काम गुरु चला ले आते रहे। गुरुदीक्षा लीजिए। यहाँ गुरुदीक्षा। आई नहीं तो कल महाराज हमारी चीज घट गई, हाँ ले जाओ। नहीं, ससुर बताते कहीं नहीं आई। हाँ, तो इन्हीं से गुरु मंत्र भी लिए थे। जी हाँ, अच्छा श्री रामदास जी, श्री अच्छा। श्री रामदास जी। अच्छा, तो महाराज जी उस समय तो घर परिवार तो खैर उस समय तो माने बैराग होता था, सभी लोग छोड़ देते थे। अब कुछ ऐसा चमत्कारी चीज़ आप बताइए जिससे जो जनता हमारी है जो आपको देख रहे हैं उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़े। माने कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन या परिक्रमा में कभी सिद्ध महात्मा के दर्शन, क्या हनुमान जी के दर्शन, ऐसा कुछ आप जो है आप बताने के। नहीं देखा मैं हम कहेगा लबर ने बताएंगे। नहीं देखो लबराई ना बताओ। नहीं लबर ही नहीं, यदि देखो तो बताइए, नहीं देखे तो आप कह दीजिए कि महाराज हम परिक्रमा करते थे हाँ। और हमको ये नहीं देखे। हाँ नहीं देखा। अच्छा भगवान क्या करते हैं, कुछ महात्मा जो पढ़े लिखे तो आप ज़्यादा है नहीं जी। पढ़े लिखे। शतक पढ़े। अच्छा पढ़े लिखे तो महाराज जी हमारे हैं नहीं, तो क्या है कि इनको जो है झूठ फूट, वैसे झूठ फूट तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो परिक्रमा अपना देखो, परिक्रमा करने का ही इतना महत्व होता है कि एक एक यहाँ कामतानाथ जी की जो परिक्रमा कर लिया तो भजन करे चाहे ना करे सोने में सुहागा। परिक्रमा करने का बड़ा महात्मा है। कोई एक परिक्रमा करने का बता रहे हैं कि एक एक पग में जो है बता रहे हैं कि जो है 10-10 20-20 जो है गौदान का फल मिलता है। ऐसा कुछ है प्रमाण महाराज जी ने? नहीं हमारे पास प्रमाण। अच्छा महाराज जी पढ़ नहीं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे कम है। तो यहाँ का नियम है कि एक एक माने पग में तो एक एक गाय 10-10 गाय का जो पुण्य मिलता है। ऐसा कामतानाथ जी की परिक्रमा। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो है अदृश्य रूप में जो यहाँ त्रेता द्वापर के सिद्ध महात्मा रहते हैं, कामतानाथ जी की परिक्रमा डेली करते हैं। अच्छा 3 प्रकार से यहाँ परिक्रमा करते हैं। जो माने सिद्ध महात्मा हैं, विशेष जो योगी होते हैं, वो आकाश मार्ग से आते हैं, आकाश मार्ग से परिक्रमा करके चले जाते हैं। जैसे दृष्टांत है, एक बार टाटी घाट में जो है पहाड़ी बाबा के सामने, पहाड़ी बाबा के कुटी में कोई महात्मा, पहाड़ीन बाबा स्वयं वहाँ साधना कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि 2 बजे रात को कोई सिद्ध महात्मा आते हमको जगा देते। तो उनके मन में आया, अगल बगल वालों से पूछे कि कौन सा महात्मा ऐसा सिद्ध महात्मा जो हमको जगाता है। तो उन्होंने ऐसा अगल बगल वाले महात्माओं से पूछे तो कोई कहा है हमारी क्या गरज है। तो एक दिन वो 2 बजे रात को उठ कर बैठ जाते हैं, बगल में जो है बांस का जो है वो पौधे लगे हुए हैं, उसी में छिप करके बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं गंगा जी के उस पार जो है एक चंद्रमा के आकार का जो चंद्रमा के आकार का जो लाल रंग का पूरा पिंड निकलता है, उसी में एक ऋषि का आकार बन जाता है। और ऋषि का आकार जब बनता है तो 20 फीट की ऊंचाई पे सीधा वहाँ पर आते हैं, सीधा वो पहाड़ी बाबा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो न पहाड़ी बाबा भी निकल आते, ना पहाड़ी बाबा कुछ बोलते हैं और न वो सिद्ध महात्मा बोलते हैं। फिर पहाड़ी बाबा जी का कहना था कि वहाँ से सीधा जो कामतानाथ जी में आए और कामतानाथ जी की परिक्रमा करके फिर गंतव्य स्थान पर वो माने जीरो हो गए, माने वहीं माने लुप्त हो गए। तो इस तरह से 3 प्रकार के सिद्ध महात्मा होते हैं, जो आकाश मार्ग से कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी मार्ग से भी माने कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, और कुछ लोग जहाँ है वहीं से प्रार्थना विनती कर लेते मन ही मन। तो इस तरह सिद्ध महात्मा यहाँ परिक्रमा करते रहे। तो महाराज जी रात बिरात आपको यहाँ सिद्धों के दर्शन नहीं हुए? नहीं, मैं रात के नहीं लगाया, दिन के लगाओ तो। अच्छा, ये चमत्कार रात में ज़्यादा होता है, दिन में नहीं होता, क्योंकि रात में ही जो सिद्ध लोग होते हैं 2 बजे से लेकर के और 4 बजे 5 बजे तक ही रात में परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जैसे जनता आई तैसे वो गुप्त हो जाते। ये कामतानाथ जी के बारे में जो अपार में, महाराज जी कामतानाथ जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, कुछ अच्छा, नहीं बता सकता। तो महाराज जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, चलो उनके बदले हम ही बोल देते हैं। तो संत की अपार महिमा है, संत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको दिए देता हूँ राम नाम की महिमा के बारे में। जी सीधे। हाँ, तो एक क्या हुआ कि एक माता जी थी, उनका नाम था शीतला थी। इस समय जो है लंदन में है, हमको कहीं से हमको ये कथा मिली। तो क्या है कि जब वो भारत में रहती थी तो वो राम नाम का जब क्या है कि वो राम नाम का जब किसी संत से पूछा होगा तो बता दी भैया राम नाम का जप करो। वो बेचारी राम नाम का जप करती थी और ऐसा राम नाम का जप किया, ऐसा राम नाम का जप किया कि कोई भी उसकी जो कामना होती थी राम नाम के जप से उसको अंत में सरकारी नौकरी मिल गई, अमेरिका में ही मिल गई।
लेकिन वो किसी कारणवश भारत आई थी, तो ये कोरोना का वक्त था, तो उसके जो है ससुर बहुत बीमार पड़ गए और डॉक्टर यहाँ कह दिए कि अब ये माने बचेंगे ही नहीं, मर ही जाएंगे। तो भाई एक मोह तो होता ही। तो जो बहू थी उसने भगवान से प्रार्थना किया, राम नाम से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे ससुर ठीक हो जाए। तो उन्होंने जो है ससुर के नाम से एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान क्या है कि प्रार्थना विनती किया और अनुष्ठान किया, माने 10 घंटा 15 घंटा राम नाम का अनुष्ठान किया। तो उस अनुष्ठान का फल क्या होते हैं कि कुछ ही जैसे वो अनुष्ठान चालू करती है, घंटा 2 घंटा के बाद उनकी तबीयत ठीक होने लगती है, माने ससुर की। तो धीमे धीमे माने उसका अनुष्ठान 1 लाख 1.25 लाख पूरा नहीं होता है, तैसे उनके ससुर की पूरी तबीयत ठीक हो जाती है। जब तबीयत ठीक हो जाती है तो सबको तो पता हो गया कि बहू जो मेरे नाम से अनुष्ठान कर रही। जैसे वो तबीयत ठीक हो गई तो वो स्वयं जो उठ करके बहू के पास गए कि मैं अब तबीयत मेरी ठीक हो गई, आपने मेरा जीवन बचा लिया। तो लोगों से कहने लगे कि मेरा जीवन बचाने का काम किसने किया? बहू ने किया। तो बहू ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो राम नाम का जप किया और राम नाम के प्रभाव से, राम नाम की कृपा से आप ठीक हो गए, इसमें मेरा कोई नहीं। लेकिन वो पूरे गांव में यही कहते थे कि बहू ने मेरा प्राण बचाया। तो एक दूसरी घटना और हम आपको बताते। अच्छा, उनका एक चीज़ था, वो बहू जो है माने ससुर का तबीयत ठीक हो गई तो उसके ससुर भी राम नाम का जप करने लगे, क्योंकि चमत्कार दिखे तो राम नाम के वो ससुर भी माने राम नाम का जप करने लगे। तो धीमे धीमे ऐसा हुआ कि पूरा घर राम नाम का जप करने लगा। और बताती थी कि जो भी मेरे सामने विघ्न बाधा थी, जैसे मैं राम नाम का स्मरण करती थी तो सारी विघ्न बाधा खत्म हो जाती थी। धीमे धीमे नौकरी भी मिल गए, धीमे धीमे लड़के, अच्छा उसके जो है लड़के भी नहीं हो रहे थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी और राम नाम के बल पे भी एक लड़का भी हुआ। लड़का भी नौकरी पे इस समय शायद लंदन में है, कहाँ भगवान जाने। तो इस तरह से जो है राम नाम का अपार महिमा है, जितना इसके बारे में कहा जाए उतना कम ही है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, लाइट के खातिर कह रहे हो? ये लाइट का आपको 100 रुपया का लाइट खरीदना उस दिन मैं जो आपसे चर्चा किया था। हाँ, मौका हुआ, ये आपको नगद दक्षिणा दे दिए। हाँ, पूरी कर दिए ना पूरा।